आदि तैयार हो गया? अब बेटा तेरा मनपसंद नाश्ता बनाया है। जानवी, निशा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो चाहती है कि आपके और उनके रिश्ते को बचाने में मैं उनकी हेल्प करूं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उनकी हेल्प करूंगी। आओ बेटा। कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, और अब तुम आ गई हो ना तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। जानवी बेटा, आज यहाँ सुबह सुबह सब ठीक है ना? मैंने बुलाया। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे लगा अगर इंटीरियर्स चेंज करेंगे सब कुछ थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसीलिए। जानवी अपने काम में इतनी अच्छी है, इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बीनी। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। जानवी बहुत सेंसिबल लड़की है। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को फौरन रेनोवेशन पे लग जाना चाहिए। क्यों? जी। बेटा तुम नाश्ता करोगी? नहीं नहीं आंटी, थैंक यू, मैं खा के आई हूँ। ठीक है। मैं अब चलती हूँ जानवी के साथ। कम। प्लीज बी कंफर्टेबल। जानवी, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। पता है, तुम्हारे आते ही ना मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी तुम्हारी मदद से। थैंक यू सो मच। जानवी, क्या हुआ? नो, नथिंग। निशा, अपना रिश्ता आप खुद ही बचा सकती हैं। हर रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है विश्वास, जो आप खो चुकी हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है परिवार। आदि सर के लिए उनका परिवार, उनके परिवार का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने उनसे उन्हें दूर करके सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। ये गलत हुआ। उन्हीं की नजरों में उन्हें गिरा दिया जिनके सिवा वो खुद को कुछ भी नहीं समझते। ये भी गलत हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं बस अपनी जिद में सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। पर मैं कैसे निकलूं इससे? मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। एक एक करके
अपनी सारी गलतियां अपना लीजिए। आदि सर का परिवार और उनकी नजरों में जो उनकी इज्जत गई है वो उन्हें वापस दिला दीजिए। सबको जाकर कह दीजिए कि आज तक जो भी गलत हुआ है इस घर में वो आपने किया है। जानती हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन आदि सर के दिल में अपनी जगह बनाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काकी माँ, काकू साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बिन्नी, क्या हुआ? बेटा काकी माँ, काकू साहब, प्लीज आदि से और नाराज मत होइए, उसे और गुस्सा मत कीजिए। काकू साहब, हमारे घर में, हमारे रिश्ते में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब मेरी वजह से हुआ है। जब से हमारी शादी हुई है मेरी वजह से ही सब कुछ टूट रहा है। मैं जिम्मेदार हूं। आदित्य की कोई गलती नहीं है, वो आप लोगों से बहुत प्यार करता है। सारी गलती मेरी है। हमारी शादी की शुरुआत से ही मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं पाई। आप सबके प्यार को, इस पूरे परिवार को मैं ही नहीं अपना पाई। ये बंटवारा भी मेरी वजह से हो रहा है। आदित्य की कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आपको सजा देनी है, आप मुझे दीजिए, आदित्य को नहीं। I'm sorry. ईशा बेटा तू उठ, प्लीज उठ। काकू, अब बता बेटा, क्या इस आदि ने फिर से तुझ पे हाथ उठाया? क्या इसने फिर से तुझे सारे इल्जाम अपने सर पर लेने पर मजबूर किया? काकू साहब, मैंने बस, तू बीच में मत बोल। तू इस हद तक गिरेगा मैंने कभी सोचा नहीं था आदि। और कितना गिरेगा तू? कहीं तो अपनी सीमा बांध। आदि, हमारे संस्कार इतने बुरे नहीं हैं। अरे हमारी बढ़ती उम्र में इतने सारे बोझ हमारी छाती पर मत लाद। काकू साहब, आदि की कोई गलती नहीं है। I promise। आदि ने नहीं कहा मुझे ये सब कहने के लिए। मैं ये सब किसी के कहने पर नहीं कर। कसम खा कि किसी के कहने पे नहीं कर रही है। रख मेरे सर पे हाथ। बस बेटा बस, तुझे अब कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आदि, भगवान के लिए रोज रोज का नाटक बंद कर। हम लोग सब थक चुके हैं। तेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। क्यों इस बेचारी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है तू? हाँ, काश आप लोग समझ पाते
कि कौन किसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है। निशा जैसा आपको दिखा रही है आप लोग वैसा ही देख रहे हैं। आदि बस। इट्स ओके काकू साहब, आई कैन अंडरस्टैंड। इतने साल निशा ने यही तो किया है। आप सबको अपने ड्रामे में ऐसे फंसा लिया कि उसके बाहर आप लोग देखना ही नहीं चाह रहे। आदि, हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, कम से कम हमारे तजुर्बे का तो लिहाज किया कर। अपने आप को सही साबित करने के बजाय अगर अपनी शादी को बचा लो तो वो सही होगा। एक बात को आदि, सचमुच मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। सब हाय जानवी, निशा, जानवी तुमने देखा ना क्या हुआ। मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ साफ साफ सबको बता दिया, लेकिन सब मुझ पे इतना विश्वास करते, इतना ट्रस्ट करते हैं कि कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। अभी भी उन्हें यही लगा कि आदि गलत है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं कैसे यकीन दिलाऊं उन्हें? क्या करूं? मुझे इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जरूरी तो नहीं है ना कि हम जो कुछ करें उसमें हमेशा हमें सक्सेस मिले। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि हमने कोशिश तो की। ये आदि चाहता क्या है? लगता है इस घर की शांति उसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर बेचारी निशा उसकी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, उसकी मदद कर रही है, और वो है कि आदि भी तो अपनी शादी बचा रहा है, तभी तो उसने बंटवारा किया। हम क्यों उसे अकेले दोष दे रहे हैं? कहीं कुछ ऐसा नहीं जो हमें दिखता नहीं? तुम भी आदि की तरफदारी कर? तुम्हें भी लगता है कि निशा गलत है? अभी तो आदि को गलत ही ठहरा रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं हर हाल में कोशिश करती रहूंगी, बट प्लीज प्लीज तुम कभी भी अपना बिलीफ मुझसे मत हटाना। आई स्वेयर मैं बुरी नहीं हूँ, बस मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। कभी आदित्य के लिए, कभी हमारे रिलेशनशिप के लिए। हमारे Don't worry, मैं खुद सोचती हूँ। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो जानवी। मेरा काम था तुम्हारा ट्रस्ट जीतना, जो मैं कर चुकी हूँ। जानवी, मैं आई एम नॉट फीलिंग ओके। मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रही हूँ। मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, मुझे वहीं जाके अच्छा लगता है। तुम एक काम करो, तुम तब तक घर में इंटीरियर्स के लिए पूरा प्लान चॉक आउट कर लो। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ओके? ओके विद दैट, राइट? या थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। सी यू। हेलो काकू साहब, क्या हम सब मंदिर जा सकते हैं? मुझे घर में बहुत घबराहट हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मैं चाहती हूँ आप सबके साथ रहना, और ये बंटवारे की वजह से वो भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या हम सब एक परिवार की तरह बाहर जा सकते हैं कहीं मंदिर में? प्लीज राज और नेहा को भी बोलिए कि वो भी आए। प्लीज काकू साहब, मना मत कीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, हम लोग आते हैं। ओके, थैंक यू।
बेटी की जिंदगी का सवाल। क्यों आप उसके साथ सब मजाक कर रहे? क्यों आप उसे ऐसे लोगों के बीच में लेके गए जहां से सिर्फ तकलीफें मिली? मेरी गलती की सजा आप मुझे दीजिए। कि बेटी को इतना दर्द मत दीजिए। मम्मा कोई नहीं था, बस प्रैंक कॉल्स, यू नो। मम्मा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा प्लीज? मूंग की दाल का हलवा खाएगी? हाँ। लाई। हेलो, सॉरी एक्चुअली मम्मा पास में थी ना, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। निशा बेटा, तू हमसे बात क्यों छुपा रही है बेटा? हम सब ये जानते हैं कि आदि ने तुझे मजबूर किया, इसलिए तूने इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तुम्हारी बेटी है, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा? नहीं काकुसा, काकी माँ, बात जरूरत की नहीं है, बात प्यार की है। मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार प्यार से रहे, खुश रहे, एक साथ रहे। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि घर में थोड़ी रेनोवेशन करवा लूँ, शायद उससे घर का माहौल बदले, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आए घर में। काकी माँ, मैंने ये भी फैसला लिया है कि इस बार नवरात्रों पे मैं फास्ट रखूंगी। माता रानी की मूर्ति की स्थापना करेंगे हम घर पे और अखंड जोत जलाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि शगुन का सामान तो मैं लाना ही भूल गई। नेहा, है क्या पीछे? नहीं है। ओह बिन्नी, बिना शगुन के चढ़ावे के स्थापना नहीं हो पाएगी। अब हमें घर चलना होगा। ठीक है राज बेटा, बेटा गाड़ी घुमा लेना घर की तरफ। तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना मिस अग्रवाल, निशा बहुत ढीठ है, नहीं बदलेगी। आज जो कुछ भी हो अनइंटेंशनली सही, पर अपनी फैमिली की नजरों में तो गिर गया ना मैं। आई एम सो सॉरी सर। मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं। शायद आपका शक सही हो, बट मैं बस एक मौका देना चाहती हूँ। आप नहीं समझ रही मिस अग्रवाल, निशा बहुत चालाक है, चुटकी में किसी की भी आंख पे पट्टी बांध सकती है। एंड द बेस्ट थिंग इज, लोगों को पता नहीं चलता कि अपने इशारों पे नचा रही है। सर हो सकता है आप सही कह रहे हो, जो आज उन्होंने माफी मांगी है वो दिल से ना मांगी हो, बट हमें भी तो पेशेंस रखनी होगी ना, तभी तो चीजें बदलेंगी। हम भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक ही दिन में बदल जाए। आपको भी विश्वास नहीं है ना मुझ पर? ऐसा कभी नहीं हो सकता सर कि मैं आप पे यकीन ना करूं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी सर, आई नो बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बट द गुड थिंग इज दैट कि आज एक शुरुआत हुई है। हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, एंड अच्छाई तो कभी खाली जाती ही नहीं। मिस अग्रवाल, इंटेंशन जैसी भी हो, आज जो भी हुआ उसकी वजह से अपनी फैमिली की नजरों में तो गिर गया ना मैं। आप निशा को नहीं जानती, बहुत चालाक है वो। उसने आपकी बात इसलिए मानी ताकि वो सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगा सके कि मैंने उस पर दबाव डाला। एक्चुअली उसने आपकी बात नहीं मानी, उसने आपको अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। प्लीज मिस अग्रवाल, उसे और मौका देके उसके प्लान में मत फंसिए आप, प्लीज।
काकीमा, मुझे लगता है सीरियस डिस्कशन चल रही है दोनों के बीच, रेनोवेशन को लेके, है ना आदि? तुम गई नहीं अब तक? वो मैं बस जा ही रही थी, कुछ बात करनी थी। बाय सर।